खान साहब को लॉबिंग फर्म अमेरिका में क्यों ज़रूरत पड़ी? वो तो अमरीकी ग़ुलामी उनके लिए तो कबूल ही नहीं थी। वो तो कुछ खातिर में ही नहीं लाते थे अमरीका को। फिर वो कहने लगे कि नहीं, हम अमरीका से ताल्लुकात के ख्वाह हैं। फिर उनका स्टांस बदलता गया और आज बिल्कुल एक मुख्तलिफ सिनेरियो है इस वक्त इमरान खान साहब का। अगर कि ये पाकिस्तान हो या बाहर की दुनिया का कोई शख्स हो, कोई भी शख्स अपनी पार्टी या अपना इमेज बेहतर करने के लिए वो अगर लॉबिंग फर्म हायर करते हैं, जो कि वहाँ का कानूनी तरीकाकार है, वो पीटीआई पाकिस्तान ने नहीं की। वो वहाँ की पीटीआई की जो उनकी अपनी ज़ैली तंजीम जो अमेरिका की है, जो कि अपने उनके कानून के तहत और ताबे वहाँ रजिस्टर्ड है, अगर वो कोई अपने तय फैसला करते हैं और उसके लिए वो प्लानिंग करते हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि वहाँ का उसूल और वहाँ का लॉ उनको परमिशन देता है। अभी 500 वहाँ के फिजिशियंस ने, पाकिस्तानियों ने इकट्ठे होके यूनाइटेड नेशंस को भी खत लिखा, बाइडेन को भी खत लिखा। तो इस तरह के कोई इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने बबांगे तोहल जहां भी खड़ा हुआ, खा वो यूनाइटेड नेशंस हो, खा वो अमेरिका हो, खा वो रशिया हो, वो जहां जाना था वहां गया, पाकिस्तान के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया। इंटरनेशनल लेवल में अगर आप लीडर्स का शुमार करना शुरू करें, पाकिस्तान के अगर मुसलमानों के अगर पहले 5 बंदों का नाम लेंगे, तो उसमें अगर एहतराम, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का रिश्ता अगर आएगा, तो उसमें पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान का आएगा।